इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें लॉगिन और साइन अप की एक्टिविटीज होंगी। उसके अंदर हम लोग ने जो पिछली दो वीडियोस में रजिस्ट्रेशन मैनेजर और रजिस्ट्रेशन शेयर की जो क्लासेस बनाई हैं, एक में एसक्यूएल यूज किया और एक में हमने शेयर ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। हम उनको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं जी लेट्स सपोज साइन अप। आई गेस साइन अप का हम इसको नाम दे देते हैं जी इस एक्टिविटी को। सॉरी, चले इसके साथ बेसिकली मैंने एक्टिविटी का नेम भी ऐड करना था, एम्बेड करना था, हम इसको रिफैक्टर कर लेंगे बाद में। जी हमारे पास एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। दिस शुड बी इंपोर्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग इसकी लेआउट फाइल के अंदर मूव कर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा बनाएंगे, रिलेटिव के साथ कर लेते हैं। चलो सिंपल सी एक एक्टिविटी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर रिलेटिव एक और यूज कर लेते हैं। रैप कंटेंट बेसिकली वेट तो हमें फुल चाहिए, हम इसको मैच करंट कर लेते हैं और हाइट हमें रैप कंटेंट चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एडिट टेक्स्ट बनाते हैं जी रैप कंटेंट, और इसको हम लोग ई टी हमने लास्ट टाइम यूजर नेम रखा था तो हम लोग इसको यू नेम कह देते हैं, यूजर नेम पूरा ही कह देते हैं। फिर एक हम लोग एक और एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं, इसको हम लोग पासवर्ड पासवर्ड का कह देते हैं। फर्दर एट्रीब्यूट हम नहीं ले रहे क्योंकि हमने वीडियो का ड्यूरेशन को शॉर्ट रखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देन हम लोग मूव करते हैं जी बटन में। बटन को हम ले लेते हैं जी रैप कंटेंट, आईडी देते हैं जी बटन लॉगिन। ठीक है जी, हम लोग इसको कहते हैं जी बिलो आईडी ऑफ ई टी यूजर नेम। ये मैं वही एट्रीब्यूट के थ्रू लेआउट बनाने की सेटिंग कर रहा हूँ जी। आईडी ई टी पासवर्ड के बिलो हम इसको कर देते हैं जी, को हम लोग मैच पेरेंट कर देते हैं ताकि फुल विड्थ वाइज फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आए हमें। ठीक हो गया जी, हमारा बस लेआउट कुछ अच्छी शक्ल में आता जा रहा है। लोग यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं विच इज 16 dB, और हम लोग बटन को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी, प्राइमरी कलर दे देते हैं जो हमारी एप्लीकेशन का है। टेक्स्ट कलर इसको हम एंड्रॉइड में से वाइट पिक करके दे देते हैं, और इसकी हम लोग टेक्स्ट सेट कर देते हैं जी साइन अप। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू सेट कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू शुड बी मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसका टेक्स्ट हम लोग रख देते हैं साइन अप, और इसको हम लोग कह देते हैं जी रजिस्टर हेयर साउंड गुड। तो हम बिलो करवा देते हैं टीवी रजिस्टर से। थोड़ी सी बेहतर स्क्रीन हमारे पास बनती जा रही है ऐसे ऐसा। इसमें हम लोग सेंटर वर्टिकल शुरू करवा देते हैं इसमें। सही, शुड बी सेंटर हॉरिजॉन्टल, और इसको हम लोग रैप कंटेंट करेंगे ताकि टेक्स्ट हमारा सेंटर के अंदर नजर आए जी। ठीक हो गया। और इस लेआउट को हम लोग कह देते हैं जी सेंटर इन पेरेंट थ्रू, ताकि ये थोड़ा मिडल ऑफ द स्क्रीन में हमें नजर आए। ये एक सिंपल सी हमने इसकी स्क्रीन बनाई है। मोबाइल में थोड़ी सी और सेटिंग कर लेता हूँ, मार्जिन वगैरह चले, और हम लोग बाद में इसको देख लेंगे। एक और हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं जी लॉगिन एक्टिविटी हमारी। लॉगिन लॉगिन एक्टिविटी का मैंने नाम दे दिया इसको।
भी हम लोग वही लेआउट, हमारे पास दोनों एट्रीब्यूट सेम थे तो हम लोग वही यूज कर लेते हैं जी। लॉगिन के अब बस एक्टिविटीज रेडी हो गई हैं जी। साइन अप में हम लोग आते हैं और इसके अंदर हमारे पास जी एडिट टेक्स्ट थे और ये थी यूजर नेम और हमारे पास ये थी पासवर्ड थे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक बटन था जिसको हमने कहा था जी बटन साइन अप। यहाँ तक की हमारे पास बात ठीक होगी। उसके बाद हम लोग अपने कुछ फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जी इनिट व्यू के नाम से, जिसके अंदर हम लोग इनको इनिशियलाइज करवाएंगे जी। ई टी यूजर नेम हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी, ई टी यूजर नेम हम लोग यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं जी। ई टी पासवर्ड को भी हम लोग इनिशियलाइज करवा लेते हैं यहाँ पर। ई टी पासवर्ड हो गया हमारे पास। देन हमारे पास बटन साइन अप है जी। फाइंड व्यू बाय आईडी बटन लॉगिन का नाम हमने इसको कब दिया, थोड़ा सा इसको सिमिलर करते हैं हम लोग। इसको बटन लॉगिन नहीं कहते, हम लोग साइन अप ही कह लेते हैं। बटन साइन अप मैंने ऐड कर लिया। शायद इनिट व्यू को मैं यहाँ यूज कर लूंगा। फिर एक और मेथड हम ला लेते हैं जी प्राइवेट वॉइड सेट लिसनर। इसके अंदर हम लोग कहते हैं जी बटन साइन अप पे जब भी क्लिक हो यहीं पर ये एनोनिमस एक इसका इवेंट हैंडलर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, हमें चाहिए जी रजिस्ट्रेशन मैनेजर की क्लास। हम लोग ऐड यूजर का यहाँ एक मेथड बना लेते हैं जी। या बेसिकली हम लोग कोड को रीयूज करने की कोशिश करते हैं। हमने डेटाबेस एक्टिविटी में एक ये वाला मेथड बनाया था, हम इसको करते हैं और हम लोग इसको यहाँ पर पेश कर देते हैं। पिक करके पेस्ट कर दिया हमने, हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये इंसर्ट यूजर हमारे पास मेथड आ गया। हम सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर लिखना है इंसर्ट यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हमने क्या देना था जी, फर्स्ट यूजर नेम देन पासवर्ड देना था। हम कहेंगे यूजर नेम get text I guess, get text dot to string dot to trim, then हम कहेंगे जी et password dot get text to string trim। जी तो ये हमारी साइनअप की स्क्रीन रेडी हो गई है। जब ये यूजर इंसर्ट हो जाएगा तो हम लोग एक इंटेंट बना लेते हैं जी। इंटेंट एंड न्यू इंटेंट, इसमें हम लोग जी पास करते हैं इस एक्टिविटी का साइन अप डॉट दिस और हम लोग इसको कहेंगे जी, हम लोग इसको कहेंगे बेसिकली लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास। हम लोग साथ ही इस इंटेंट को स्टार्ट एक्टिविटी कर लेंगे। एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं हमने किया क्या है जी। हमने सबसे पहले हमारे पास जो इसकी जरूरत नहीं है, हमने जो इनिट व्यू एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने जो व्यू बनाए थे उनको इनिशियलाइज करवा लिया है जी। फर्स्ट सेट लिस्टनर था, उसने बटन के ऊपर सेट क्लिक लिस्टनर हैंडल किया। उसमें हमने कहा जी इंसर्ट यूजर करें। इंसर्ट यूजर का हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन मैनेजर की प्रीवियस फर्स्ट वीडियो के अंदर जो एग्जांपल देखी थी उसी को री यूज किया यहाँ पर और यूजर ऐड किया। जो वैल्यू ईटी यूजर नेम में थी, ईटी पासवर्ड थी, वो हमने यहाँ पर भिजवा दी। जैसे ही साइन अप कंप्लीट होगा हमने मूव कर जाना है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए मैंने यहाँ पर कोड लिख के एक इंटेंट कॉल किया, उसमें मैंने उसको बता दिया कि वो लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर मूव कर जाए। अब हम लोग लॉगिन स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर काम कंप्लीट करने के बाद एक ही दफ़ा हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे जी। तो लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर भी बाय चांस बेसिकली जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है उसमें कभी भी दो एट्रीब्यूट नहीं होते, यूजर नेम और पासवर्ड, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने छोटे से एग्जांपल लिए तो उसमें एट्रीब्यूट्स आ गए। तो हम हमें कोड रीयूज करने में हेल्प हो गई है कि हमने जो कोड यहाँ पर लिखा था साइन अप की स्क्रीन में वही हम लॉगिन एक्टिविटी में पेस्ट कर देंगे। हमारे पास थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पिक करते हैं जी। रजिस्ट्रेशन लॉगिन स्क्रीन आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं जी।
उसके बाद आपके पास यहाँ पर इनिट व्यू हम यहाँ कॉल कर लेते हैं और सेट लिस्ट एक्टिविटी के अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इंसर्ट यूजर नहीं करना, हमें नया मेथड बनाना पड़ेगा। हमें साइन अप नहीं, यहाँ पर हम बेसिकली लॉगिन एक्टिविटी के अंदर है। ठीक, चलेंगे कोड हम दोबारा से करके देखेंगे इसके अंदर हमने क्या करना है। अभी जो हमने सिंपल सा काम करना है वो ये करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड दे के मैच करवाना है कि ये हमारे पास ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है। तो हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन मैनेजर क्लास में दोबारा आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैथड क्लियर करते हैं जी, पब्लिक वाइड टिकट यूजर। उसके अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन का मॉडल पास कर देंगे जो भी हमें वहाँ से यूजर के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली काम क्या करना है जी, हम लोग ऊपर हमारे पास एक गेट कॉन्टेक्ट का मेथड बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर हम लोग यूजर आईडी दे रहे हैं। हम लोग एक सिंपल सा यहाँ पर मेथड लिखेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा था गेट यूजर वाला। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो यूजर नेम और पासवर्ड दिए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो हम लोग ये वाला मेथड यहाँ पे कॉपी करते हैं। हम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। शुड बी बुलियन नॉट वाइट। अच्छा जी, हमने इसके अंदर ले लिया। अभी हम यहाँ पर कहेंगे जी हमने क्या देना है इसको कि यूजर नेम एंड, तो हम यहाँ पर हमें अब वेयर क्लॉज के अंदर हमें की का यूजर नेम चाहिए, को हमने मैच करना है और उसके साथ हमें एंड करके जो नई प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी वो हमारे पास है की पासवर्ड। को भी मैं यहाँ पर इन्वाइट कर देता हूँ उसके साथ। ठीक है जी, हमने अब कैसे डिफाइन किया कि हमें टेबल नेम दे दिया, हमने हमें चाहिए उसका यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, जो कि जो भी यूजर का पासवर्ड होगा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो वेयर जो हमारे पास मॉडर्न क्लास है उसके अंदर हमने की का यूजर नेम दिया है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया, उसके पैरामीटर हम आगे देंगे। उसके बाद हमने एंड करके पासवर्ड भी दे दिया है। तो मतलब है जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इक्वल होंगे तभी आपके पास कोई रिजल्ट रिटर्न होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर हमें जो रजिस्ट्रेशन मॉडल से हमें गेट यूजर नेम मिल रहा है एंड रजिस्ट्रेशन मॉडल से हमें जो गेट पासवर्ड मिल रहा है, मैंने ये दोनों उसको दे दिए। ये आपकी तरह होती है वेयर की इज इक्वल टू वैल्यू, ये इसकी की इसकी है और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है। बाकी हमारे पास ऑर्डर है जो नल ही रहेंगे। उसके बाद हमने सिंपल सा यहाँ पर चेक लगाना है इफ कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। अगर कर्सर मूव टू नेक्स्ट हो सकता है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई एरे है पड़ी हुई है, मतलब उसके बाद कोई ना कोई इंस्टेंस रिटर्न हुआ है, हमारा यूजर नेम पासवर्ड किसी से मैच हो गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम इसको रिटर्न फॉल्स कर। और इट डिपेंड ऑन योर बिजनेस लॉजिक, आप कोई भी यहाँ पर लॉजिक यूज कर सकते हैं अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मुझे ये सिंपलेस्ट सी लगी थी तो मैंने इसको यहाँ पर एक ऑथेंटिकेट यूजर का नाम से एक फंक्शन बना दिया है। मैं अपनी लॉगिन एक्टिविटी में आता हूँ जी, उसके अंदर भी यहाँ पर भी हम लोग एक अपने लिए एक ऑथेंटिकेट का मेथड बना लेते हैं जी, ऑथेंटिकेट। और उसके अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन पास करते हैं। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन मैनेजर की हमें यहाँ पर क्लास चाहिए होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन मैनेजर कॉन्टेक्ट इसके अंदर हमने पास कर देना है जी। उसके बाद हम लोगों ने मैनेजर और ऑथेंटिकेट यूजर्स जो रजिस्ट्रेशन पास करना है मैनेजर की क्लास को, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने यहाँ पर रिटर्न करवा देना। और यहाँ पर हमने जाना है जी इफ ऑथेंटिकेट, तो यहाँ पर हमने ईटी यूजर नेम या सॉरी ईटी यूजर नेम गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने पासवर्ड अपना पास कर देना है जी, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, हमें यहाँ बेसिकली न्यू रजिस्ट्रेशन का एक इंस्ट्रक्शन, मैं मेरी आदत है मोस्टली मैं मॉडल के साथ काम करता हूँ, इंडिविजुअल्स वैल्यू को मैं पास नहीं कराता क्योंकि ये काफ़ी फिजिबल भी होता है, आपको काफ़ी काफ़ी हेल्प आउट भी करता है प्रोग्रामिंग करते हुए। जब ये हमारे पास ऑथेंटिकेट हमें ट्रू हो जाएगा इसका मतलब है हमारे क्रेडेंशियल मैच हो गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इंटेंट इंटेंट न्यू
न्यू इंटरेंट में बना लेंगे जी, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस पास करेंगे और हम अपने पास एक छोटी सी वेलकम स्क्रीन बना लेते हैं जी, क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं जी वेलकम। इसके ऊपर हम लोग लॉगआउट वाली भी फंक्शनलिटी रख सकते हैं, जी देर में ये होती है। मैं लॉगिन पे दोबारा आ जाता हूँ, इसमें हम लिखेंगे जी वेलकम एक्टिविटी टेस्ट एप्लीकेशन दो दो पैकेज, हाँ डेटाबेस वाली डॉट क्लास जो हमने रिकमेंड लिया है उसके ऊपर मूव कर दिया। स्टार्ट एक्टिविटी को ये इंटेंट का, इस इंटेंट को ये करे एल्स में वो यहाँ पर एक यूजर को छोटा सा मैसेज दे दे इनवैलिड लॉगिन, अगर यूजर गलत यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है। हमारे पास साइन अप की एक्टिविटी रेडी होगी है, हमारे पास लॉगिन की एक्टिविटी रेडी होगी है। उसके बाद हम लोग वेलकम की एक्टिविटी में आते हैं जी। इसमें हम छोटा सा काम करेंगे। हाँ, एक चीज हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी में रहेगी, अभी तक हमने डेटाबेस के साथ काम किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी शेयर प्रेफरेंस की क्लास यूज करेंगे जो कि हमने बनाई है, रजिस्टर डॉट शेयर लॉग के अंदर हम लोग इसके अंदर सेट लॉग करेंगे यूजर हमारे पास। अब उस मेथड क्यों नहीं आ रहा, यूजर लॉग का मेथड है हमारे पास, इसमें हम लोग लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस पास करेंगे और यहाँ पर हम ट्रू पास कर देंगे। डेटाबेस की क्लास हमने यूज किया कि ऑथेंटिकेट करवाने के लिए कि यूजर हमारे पास जो उसने वैल्यूज दे रहा है वो ऑथेंटिकेट है नहीं, हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उसके बाद अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग वेलकम की एक्टिविटी में मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर यूजर लॉग का जो स्टेटस है वो ट्रू कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी यूजर एप्लीकेशन बंद करके दोबारा आए तो उसको ना लॉगिन की स्क्रीन नजर आए ना साइन अप की, उसको डायरेक्ट वेलकम की स्क्रीन नजर आए। तो मैं वेलकम एक्टिविटी के ऊपर भी आता हूँ। यहाँ पर आके हम लोग सिंपल सा एक काम कर देते हैं जी, इसको हम लोग लिनियर ही बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं। टेक्स्ट व्यू मैच पे चला कर लेते हैं इसको हम, और इसको हम लोग टेक्स्ट रख देते हैं जी वेलकम, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 एसपी कर देते हैं। इसके नीचे हम लोग ओरिएंटेशन की वर्टिकल करके एक बटन बनाएंगे और उस बटन में हम लोग स्टेटस रखेंगे लॉग आउट का। लोग बटन को डिजाइन करते हैं यहाँ पर, ऐप कंटेंट बटन लॉग आउट, ठीक हो गया जी। इसको हम वैल्यू दे देते हैं जी टेक्स्ट डॉट लॉग आउट। मैं जल्दी से इस बटन का एक क्लिक लिस्ट हैंडल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जी हम लोग शॉर्ट सा काम करते हैं, बटन फाइंड व्यू बाय आईडी ऑर्डर आईडी डॉट बटन लॉग आउट, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। आपने आर्किटेक्चर लाजमी फॉलो करना है, इनिट व्यू और सेट लिस्टनर वाले मेथड्स बनाने हैं। रजिस्ट्रेशन शेयर डॉट यूजर लॉग को सबसे पहले आप लोगों ने वेलकम एक्टिविटी उसको सबसे पहले उसका स्टेटस फॉल्स सेट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इंटेंट एक बनाना है। उस इंटेंट में आपने लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर यूजर को रीडायरेक्ट करवा देना है ताकि यूजर वहां से मूव कर लॉगिन, ताकि यूजर दोबारा अगर लॉगिन करना चाहे तो वहां से लॉगिन कर सके। और अपनी जो आपकी ये वाली एक्टिविटी है इसको आपने सही, हमारे पास जो वेलकम की एक्टिविटी चल रही है इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। फिनिश का हमारे पास मतलब क्यों नहीं आ रहा, दिस डॉट जी फिनिश। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं कभी दिस लिख रहा होता हूँ और कभी मैं वेलकम एक्टिविटी लिख रहा होता हूँ। ये वैसे भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अगर अभी आप देखें तो मैं इस लिसनर के ऑन क्लिक मेथड के अंदर हूँ, मतलब मैं लिसनर के अंदर जाके मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास वहां जब मैं दिस लिखूंगा तो दिस का मतलब होगा इस लिसनर का जो दिस चल रहा है पॉइंटर वो होगा। तो मैं फिर वहां पर एक्टिविटी का नाम लाजमी लिखता हूँ ताकि वो एक्टिविटी गैस हो। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप लिस्ट लिखें तो साथ एक्टिविटी का नाम लाजमी लिखें कि किस इसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कंफ्यूजन में अगर आपको क्लियर नहीं हुआ
तो आपके पास नल पॉइंटर की एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया। हमने रजिस्ट्रेशन साइन अप की स्क्रीन बनाई, फिर हमने लॉगिन की स्क्रीन बनाई, लॉगिन से हमने वेलकम एक्टिविटी की स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्क्रीन है वो हम लोग कह देते हैं जी साइन अप की है। तो साइन अप के अंदर हम लोग सबसे पहले एक चीज़ हम लोग चेक करेंगे जी, इफ शेयर प्रेफरेंस और सॉरी रजिस्ट्रेशन शेयर डॉट गेट इज यूजर लॉग्ड। अगर यूजर लॉग्ड है तो इसको ये स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कह देंगे इसको मूव कर दो वेलकम स्क्रीन के ऊपर। अब इस कोड से होगा कि जब भी आपके पास साइन अप एक्टिविटी क्रिएट होगी तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या यूजर लॉग्ड है या नहीं है। अगर यूजर की वैल्यू फॉल्स आ रही हुई तो तब भी वो आपको ये फर्दर बाकी कोड शो करेगा। अगर यूजर की लॉग की वैल्यू ट्रू आ रही है, जो कि हम देखते हैं लॉगिन एक्टिविटी जब यूजर लॉग कर रहा होता है तो हम लॉग वैल्यू ट्रू दे रहे हैं, जब यूजर लॉग आउट की तरफ जाएगा तो हम उसको लॉग वैल्यू फॉल्स दे रहे हैं। अगर यूजर लॉग दिया तो वो आपको साइन अप की स्क्रीन नजर आएगा और साइन अप की स्क्रीन से ही आप लॉगिन की स्क्रीन पे जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। और वैसे तो ये प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो लॉगिंग सिस्टम नहीं है। लॉगिंग सिस्टम में अगर हम लोग एक परफेक्ट लॉगिंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, सबसे पहले आपके पास स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए। स्प्लैश स्क्रीन आपकी फ्रंट स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर आपकी ऐप की इंफॉर्मेशन होती है। देन आपने लॉगिन की स्क्रीन बनानी है। और हम वीडियो की ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हुए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। लॉगिन की स्क्रीन के बाद आपने साइन अप की स्क्रीन बनानी है। लॉगिन की स्क्रीन पे बेसिकली नीचे और बटन होना चाहिए कि इफ आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप की स्क्रीन पे चले जाओ। साइन अप की स्क्रीन के बाद फिर हमारे पास वेलकम स्क्रीन का ऑप्शन आता है। तो फ्लो ऐसा चलता है। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आती है। स्प्लैश स्क्रीन पे हम ये वाला डिसीजन लेते हैं जो कि अभी हमने साइन अप वाली स्क्रीन पे ले लिया है। उस पे ये डिसीजन होता है कि यूजर को लॉगिन स्क्रीन दिखानी है या वेलकम स्क्रीन दिखानी है अकॉर्डिंग टू यूजर स्टेटस। और अगर साइन अप की स्क्रीन पे जाना हो तो यूजर क्या करे, लॉगिन की स्क्रीन के नीचे एक बटन आ रहा हो कि उस पे वो क्लिक करके वो लॉगिन कर सके। इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैनिफेस्ट के अंदर हम लोग इट इज नॉट बेस्ट अप्रोच, हम साइन अप वाली स्क्रीन को मेन स्क्रीन डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर और उसके साथ हम लोग थोड़ा सा काम करके देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ जी, फिर देखते हैं हमारे पास एरर आते हैं या ये चलती है। एप्लीकेशन हमारे पास रन नहीं हुई है, बेसिकली मेरे पास नल पॉइंटर की एक्सेप्शन आ गई थी। तो एक्सेप्शन मेरे पास इसका ये है कि लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने, अगर हम लेआउट के ऊपर बात करें तो हमारे पास जो बटन है उसकी जो आईडी है वो है पीटीएन लॉगिन, लेकिन हमने जो लॉगिन एक्टिविटी में उसको नाम दिया हुआ था वो पीटीएन साइन अप का दिया हुआ था, तो हम लोग इसको पीटीएन लॉगिन पे ले आते हैं। और एक छोटी सी मैं एक और चीज़ देख रहा था कि हमने यहाँ पर इसको स्टिल साइन अप रखा हुआ है, इसको हम लॉगिन का नाम दे देते हैं ताकि हमें एक्टिविटीज में डिफरेंस तो नजर आए कि ये हमारी लॉगिन की एक्टिविटी है। और हम लोग इसके अंदर मूव करते हैं। अब हम इसको दोबारा रन करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है। इसको रन करने से पहले मैं एक बार एप्लीकेशन को डिलीट कर देता हूँ ताकि जो पुरानी वैल्यूज सेव हुई हुई थी वो दोबारा नजर ना आए, ताकि डेटाबेस नई तरीके से क्रिएट हो। ये तो एप्लीकेशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है और आपको नजर भी आ रही है। थोड़ा सा लेआउट हमने अच्छा नहीं बनाया, आप तो डिजाइनिंग कर रहे होंगे, होपफुली अच्छा लेआउट क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। हम लोग यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करते हैं जी, सबसे पहले एडमिन और उसके बाद में एडमिन ही पासवर्ड दे देता हूँ इसको। अगेन मैंने इनपुट मेथड लगाना भूल गया हूँ, टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली ये स्टैटिक नजर आने चाहिए। इसको साइन अप करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन अप हो कि लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, हमने मैसेजेस भी नहीं लगाए हुए इसके ऊपर। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ पहले कि ये मेरे पास नजर आ रहा है कि नहीं। जी, तो हमारे एडमिन एडमिन स्टोर हो गया। हम लोग फर्दर मूव करते हैं जी इस, हाँ तो आपको तो नजर ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो हमने तत्वों का यूज का एक सेक्शन उसमें हमें एडमिन और एडमिन हमें नजर आ गया। वापस से हम लेटर पे मूव करते हैं, इसके ऊपर हम लोग टाइप करते हैं जी एडमिन और एडमिन टाइप करते हैं यहाँ पर दोबारा और इसको हम लोग लॉग इन करके देखते हैं। अगेन हमारे पास वेलकम स्क्रीन आ गई है। हम लोग इसको बंद कर दें इस एप्लीकेशन को। लेटर काफी स्लो रन हो रहा है।
मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करता हूँ। तो हमने जो शेयर्ड प्रेफरेंस का काम किया था उसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। जी, आप देखिए मुझे लॉगिन की स्क्रीन या साइन अप की स्क्रीन क्यों नहीं नज़र आई, वो हम लोग कोड के थ्रू एक बार दोबारा देख लेते हैं क्यों नहीं हमें नज़र आई। क्योंकि हमने शेयर्ड प्रेफरेंस लगाया हुआ था लॉगिन स्क्रीन के अंदर। हमने कहा था जब यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो उसका जो यूज़र लॉग का स्टेटस है वो ट्रू कर दो। जब एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हुई है तो साइन अप के अंदर आके उसने सबसे पहले इसको चेक किया है। जैसी ही चीज़ चेक हुई है उसने फौरन आपको वेलकम वाली स्क्रीन के ऊपर मूव कर दिया है। हम लेटर के अंदर आते हैं जी, हम लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। अब लॉगआउट के मेथड के अंदर हम लोगों ने जो यूज़र का लॉग स्टेटस था उसको हमने फॉल्स किया हुआ था। हम लोग अभी एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देखेंगे। अभी हमें अगर प्रोग्राम सही रन हो तो हमें साइन अप की स्क्रीन नज़र आनी चाहिए। अगेन जी हमें साइन अप की स्क्रीन नज़र आ गई है। ये छोटी सी एक एग्जांपल थी कि हम डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएलाइट के साथ। और अपने जो हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस है। अभी आपके एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन वेरी करता है कि आप इनको अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज़ कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आई हो इसके अंदर तो आप वहाँ पर भी हाईलाइट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में थी जो कि हमने पहली वीडियो के अंदर एक छोटी सी चीज़ गलत कर दी थी, वो ये थी कि रजिस्ट्रेशन मैनेजर की क्लास के अंदर हमारे पास गेट एडिट का एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया था। गेट यूजर का, आई गेस। बेसिकली जब आपने वेयर की कमांड लगाई और उसमें क्वेश्चन मार्क दिया उसके बाद जब आपने वैल्यू दी है तो हमने कॉलम का नेम पास कर दिया था। यहाँ पर बेसिकली हमें आईडी पास करनी चाहिए थी, ये वाली आईडी तो यूज़र ने हमें दी है। और ये इसको हमें स्ट्रिंग फॉर्म में लेना चाहिए ताकि ये एक्यूरेटली वर्कआउट करे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।